हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार स्टेट जो 2023 में हुआ था एसएसटी के पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले हमने एसएसटी का जो पहला शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसके सभी प्रश्नों को अपने इस चैनल पे कंप्लीट देख लिया है। 150 प्रश्न थे, तो 150 प्रश्न को 2 पार्ट में हमने कर देख लिया है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ आपको पुराना वीडियो, पिछला वीडियो मिल जाएगा। देखिए, आज हम लोग जो 6/9/2023 को सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके प्रश्न को देखेंगे। टाइमिंग था 3 से 5:30। पेपर कोड है एसएसटी का 112 और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। इससे पहले हमने इसी 6 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसको अपने इस चैनल पर कंप्लीट देख लिया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही बिहार स्टेट और बीपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? तो समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले मैगेलन ने किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैगेलन। ये जो प्रश्न है वो आपके ऑथेंटिकल एकदम ओरिजिनल प्रश्न है। अगला प्रश्न बोल रहा है, जमोरिन कहाँ का राजा था? तो जमोरिन जो था वो केरल के कालीकट का राजा था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कालीकट। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? तो वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक कहा जाता है अब्दुल मजीद को। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अब्दुल मजीद। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम यूएसए यानी अमेरिका में हुई थी। विश्व का पहला गणतंत्र अमेरिका में लागू हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न वो रहा है, किस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की मान्यता मिली। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पेरिस की संधि। अगला प्रश्न है, तीथे क्या था? तो तीथे जो था वह एक धार्मिक कर था। क्या हो जाएगा? धार्मिक कर था। यह प्रश्न आपका बीपीएससी टीआरई 2 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। इस बार जो एग्जाम हुआ है जिसका अभी डे भी चल रहा है, ज्वाइनिंग बाकी है, इसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो ये प्रश्न सिर्फ आपको स्टेट के लिए ही फायदेमंद नहीं है बल्कि बीपीएससी टीआरई के एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो तीसरे क्या था? यह एक धार्मिक कर था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में किया गया था। तो 1945 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? जर्मनी का मुद्रा था, उसका नाम था मार्क था। यानी था मतलब पहले का पूछ रहा है, तो उसका मुद्रा पहले मार्क था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व से अलग हो गया? तो 1917 में जो रूस था वो प्रथम विश्व से अलग हो गया और अमेरिका था वो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। तो पूछेगा कौन अलग हो गया? तो रूस अलग हो गया। और कौन शामिल हो गया? तो अमेरिका शामिल हो गया। तो इन दोनों प्रश्न को याद रखना है। अगला प्रश्न बोल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का था ऑस्ट्रिया का युवराज की सेरेजुआ में हत्या। यही जो था वह प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर जाएगा, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सेरेजुआ में हत्या। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्व सलाह आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? जो सर्व सलाह आंदोलन है इसको रूस ने बढ़ावा दिया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रूस। अगला प्रश्न है, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो झारखंड को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को राज्य का दर्जा मिला। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और 1 नवंबर बोलेगा तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था। तो अब दोनों को याद रखिएगा, 15 नवंबर को झारखंड, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक गतिविधियां हैं? तो प्राथमिक गतिविधियां क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा, खनन हो जाएगा, मत्स्य पालन हो जाएगा। ये सभी के सभी क्या है? प्राथमिक गतिविधियां हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वाणिज्य अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो वाणिज्यिक अनाज की खेती में बताना ये कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो इसमें गेहूं और मक्का दोनों फसलें उगाई जाती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न बोल रहा है खरबूजा किस मौसम में होता है। तो खरबूजा जो है वह जायद मौसम में होता है। क्या हो जाएगा? जायद फसल है खरबूजा। यह प्रश्न आपका पीआरटी बीपीएससी जो टीआरई 1 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जायद फसल। तो ऑप्शन जायद मौसम में होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे फसल क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन से आच्छादित है। तो 12% जो हमारा फसल क्षेत्र है वह तिलहन से आच्छादित है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड ये सारे जो प्रश्न हैं वो आपके 9th और 10th क्लास का SCERT से संबंधित हैं। जो बिहार बोर्ड का बुक है 9th और 10th का, आप उसको पढ़ लीजिएगा तो सारे प्रश्न आपको उसी से मिल जाएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ है जो हम अपने यूट्यूब चैनल पर करा रहे हैं, आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है। हम आपको सिर्फ SST नहीं बल्कि और भी सब्जेक्ट है जैसे हिंदी हो गया, मैथ साइंस हो गया, इसको अपने इस यूट्यूब चैनल पे कराएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोरा एक निम्नलिखित में से कौन सी पे फसल है। तो पे फसल कौन हो जाएगा? जो चाय है वो क्या हो जाएगा? पे फसल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? तो भारत हो जाएगा। अगर वही बोलेगा भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक तिलहन उत्पादन करता है, तो राजस्थान हो जाएगा। तो भारत इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी एक महत्वपूर्ण रबी फसल है। तो रबी फसल क्या हो जाएगा? गेहूं जो है वह रबी फसल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का होता है। तो 5 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। वो रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 जो है वो आधिकारिक भाषाएं हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं हैं। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्र संघ का अस्थायी मुख्यालय कहाँ था। तो राष्ट्र संघ का अस्थायी मुख्यालय था वह जिनेवा के स्विट्जरलैंड में था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभी राष्ट्र संघ का जो अस्थायी मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न बोल रहा है ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षेत्रों का विभाजन करके इन मुद्दों का समाधान किया गया। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया। तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना पारित किया गया। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि से आरंभ की। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को आरंभ किया। तो 12 मार्च 1930 बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ। तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है वह 1936 में कहाँ किया गया था? लखनऊ किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है 1917 ईस्वी में भारत की प्रथम जूट मिल की स्थापना किस शहर में खुली थी। तो भारत की प्रथम जो जूट मिल है बताना है कि कहाँ पे खुली थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता में भारत की प्रथम जूट मिल की स्थापना की गई थी। यह प्रश्न आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो अभी एग्जाम हुआ है इसमें पूछा गया था। तो इसलिए यह प्रश्न सिर्फ आपके स्टेट के लिए नहीं बल्कि बीपीएससी की तैयारी के लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। वो रहा है तारिख ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इस पुस्तक के लेखक थे अब्दुल्ला, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। अब्दुल्ला इसके लेखक थे। अगला प्रश्न बोल रहा है सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी। तो सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना 1898 में किया गया था। कब किया गया था? 1898 में, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में किया गया था। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1995 में इसका स्थापना किया गया था। G77 की स्थापना कब की गई थी। तो G77 की स्थापना 1964 में किया गया था। तो 1964 इसका सही उत्तर रहेगा G77 की स्थापना। अगला प्रश्न बोल रहा है न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था। तो न्यू डील को अमेरिकी राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, तो इन्होंने इसको लागू किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा रूजवेल्ट ने इसको लागू किया था। बोल रहा है हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक के रूप में किसने प्रकाशित किया था। तो इसको सच्चिदानंद सिन्हा ने अंग्रेजी मासिक के रूप में प्रकाशित किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल
लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है। तो यह भी प्रश्न जो आपका पीपीएससी टीआरई 2.0 में ज्योग्राफी वाले सेक्शन में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश को अलग करती है। तो यह भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। बोल रहा है लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है। तो लक्ष्मी सागर जो झील है वह बिहार के जो दरभंगा जिला है वहाँ पे अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दरभंगा। बोल रहा है लाल नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है। तो यह प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है लाल नीना। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य जिसे घना पक्षी अभयारण्य कहा जाता है तो यह राजस्थान में अवस्थित है। इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है। तो पर्वतीय वन में क्या पाया जाता है चेस्टन का वृक्ष पाया जाता है। तो चेस्टन इसका सही उत्तर हो जाएगा। एशियाई शेरों का निवास किस राष्ट्रीय उद्यान में है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में है वहीं पे एशियाई शेरों का निवास स्थान है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व की कितनी % जनसंख्या भारत में रहती है। तो जनसंख्या पूछा है तो इसका हो जाएगा 17.5% जो जनसंख्या है विश्व की वो भारत में निवास करती है। अगर यही पूछेगा कि विश्व का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत में है तो इसका हो जाएगा 2.4% क्षेत्रफल विश्व का भारत में है। तो इस दोनों डाटा को याद रखना है। बोलेगा जनसंख्या कितना है तो 17.5% और वहीं बोलेगा कि क्षेत्रफल कितना है तो हो जाएगा 2.4%। अगला प्रश्न है वो रहा है किस वर्ष को जनसंख्याकी विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। तो वर्ष 1921 को जनसंख्याकी विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली। यह प्रश्न आपके पीआरटी में पूछा हुआ प्रश्न था बीपीएससी टीआरई 1 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1948 में श्रीलंका को स्वतंत्रता मिली। भूटान की राजधानी कौन है। तो सबको पता ही होगा भूटान की राजधानी थिम्पू है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो नेपाल की सबसे लंबी नदी हो जाएगी कर्णाली नदी हो जाएगी। बोल रहा है कौन सी मापक विधि सर्वाधिक मान्य है। तो बताना है कि कौन सी जो मापन विधि है वो सर्वाधिक मान्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न जो है वो सर्वाधिक मान्य है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है पृथ्वी पर के नदी पहाड़ समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है। तो इसे भौतिक मानचित्र कहा जाता है। नदी पहाड़ समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहा जाता है। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है। तो 2/3 यानी लगभग 71% जो एरिया है वो जल से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है अन्य आर्थिक क्षेत्र के डैश डैश से परे महासागरीय संसाधन खुले महासागर से संबंधित है और कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सहमति के बिना इसका उपयोग नहीं कर सकता है। तो वो क्षेत्र कितना है। तो क्षेत्र आपका हो जाएगा 200 नॉटिकल माइल यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है डैश डैश में प्रकाशित ब्रुंडलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किए और इससे कैसे प्राप्त किया जा सके। तो ब्रुंडलैंड जो कमीशन था वो 1987 में प्रकाशित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 987 यानी 1987 1987 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का वाणिज्यिक फसल है। तो भारत का जो वाणिज्यिक फसल है बताना है कौन हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर रहेगा उपयुक्त में से सभी। ठीक सरसों हो जाएगा तंबाकू हो जाएगा जूट हो जाएगा सभी वाणिज्यिक फसल है। बोल रहा है निम्नलिखित में से किस एक को भारत में वैश्वीकरण के कारण सबसे कम लाभ प्राप्त हुआ। तो जो कृषि क्षेत्र है इसको वैश्वीकरण के कारण सबसे कम लाभ प्राप्त हुआ। सेवा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र और माध्यमिक क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ इनको हुआ जबकि कृषि क्षेत्र को सबसे कम लाभ प्राप्त हुआ। बोल रहा है भारत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता के मामले में दुनिया में कौन से स्थान पे है। तो बताना है कि भारत कौन से स्थान पे है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत जो है वह 133वें स्थान पे है। भारत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी उपलब्धता के मामले में 133वें स्थान पे भारत है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छत पर वर्षा जल संचयन पुनर्भरण
की एक तकनीक है। तो ये तकनीक जो है वह भूजल की एक तकनीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है? तो महासागर जो है वह स्वच्छ जल संसाधन का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वो रहा है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन इस राज्य से नहीं गुजरता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह महाराष्ट्र से पाइपलाइन नहीं गुजरता है, जबकि उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश से गुजरता है। वो रहा है बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो बालाघाट में मैग्नीज का खनन किया जाता है। तो मैग्नीज इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो सबको पता ही होना चाहिए वन का सबसे अधिक विस्तार जो है वह मध्य प्रदेश में है। और यह भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2.0 ज्योग्राफी सेक्शन क्लास 9-10 में पूछा गया था। अगला प्रश्न हो रहा है वन विस्तार के नज़रिए से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में 10वां स्थान है वन विस्तार के नज़रिए से। यह प्रश्न जो है आपके ज्योग्राफी के बुक में दिया हुआ है क्लास 9th के। अगला प्रश्न है भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र जो है वह आपका दार्जिलिंग में लगाया गया था। तो दार्जिलिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा, दार्जिलिंग में लगाया गया था। ठीक। अगला प्रश्न बोल रहा है भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। तो भारत में जो कोयला का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है तो यहाँ पे तो उत्तर झारखंड दिया हुआ है, लेकिन वर्तमान डाटा के अनुसार छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किया जाता है। तो वर्तमान डाटा के अनुसार छत्तीसगढ़ आंसर हो जाएगा, लेकिन जो आंसर की आया था इस रिस्पॉन्स शीट का तो इसका उत्तर झारखंड दिया हुआ है, जबकि झारखंड में सबसे अधिक कोयला भंडारण किया जाता है। और कोयला उत्पादन बोलेगा तो सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र में विकसित है? तो देश को 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र में विकसित किया गया है। बॉक्साइट का उपयोग किस धातु के उपयोग में किया जाता है? तो एल्युमिनियम के उपयोग में किया जाता है। यही प्रश्न आपके बीपीएससी टीआरई 1 में आया हुआ था। भारत के कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? भारत को कुल 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो 9 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांडला पत्तन किस राज्य में है? तो कांडला पत्तन जो है वह गुजरात राज्य में अवस्थित है। तो गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए जाते हैं? जो पर्वतीय भाग होता है वहाँ पे संकड़ी लाइन बनाई जाती है। तो संकड़ी लाइन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो यह प्रश्न आपका बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा हुआ प्रश्न है इस बार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय के चेरापूंजी। तो चेरापूंजी मौसीनराम सही, इसका सही उत्तर हो जाएगा मौसीनराम। चेरापूंजी पहले होता था सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब मौसीनराम हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक जो सिंचाई है वह रोहतास जिले में होती है। और ये भी याद रखना है सर्वाधिक सिंचाई जो है वह रोहतास में होती है। इसी कारण जो चावल है सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो चावल सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो ये भी रोहतास में होता है। तो दोनों डाटा को याद रखना है, सर्वाधिक सिंचाई जहाँ पे होगी सबसे अधिक चावल वहीं पर होगा। तो रोहतास इन दोनों प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन कौन सा हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन है वो अनवीकरणीय संसाधन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिहार के प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना जो है वह है सोन परियोजना। क्या हो जाएगा? सोन परियोजना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है चिली किस महाद्वीप में स्थित है? तो चिली जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो दक्षिण अमेरिका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है जारू जेलेस्की किस देश के राष्ट्रपति थे? तो बताना है कि जो जारू जेलेस्की थे वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये पोलैंड के राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा पोलैंड। किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? तो मेक्सिको में जो ओलंपिक खेल का विरोध था वह नस्ल पर आधारित था। तो मेक्सिको इसका सही उत्तर हो जाएगा। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। अब यहाँ से जो आपका प्रश्न आ रहा है वो आपका पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न है भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति का
से किसका चुनाव होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। हंसुआ और हथौड़ा किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो यह भाकपा का जो है वह चुनाव चिन्ह है। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? तो 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है तो वह बताना है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक, तो आयरलैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्षों के लिए, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल का कोई समय सीमा नहीं होता है। जबकि उनके सदस्य जो पूछेगा तो सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के वोट का जो मूल्य है वो क्या होता है? तो विशिष्ट व्यक्ति हो या आम व्यक्ति हो, दोनों का जो वोट का मूल्य है वो क्या होता है? वोट का मूल्य एक समान होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, एक समान होता है। वो रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है, तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, दोनों में से कोई पहले जो हो जाए वही होता है। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जय रामदास दौलत राम जो है वह बिहार के प्रथम राज्यपाल हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है और इसका जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए ये फंसाने वाला ऑप्शन है। यहाँ पे दिया हुआ है कि जय रामदास और यहाँ पे दिया हुआ है दौलत राम। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोनों का दोनों जो है एक ही व्यक्ति का नाम है। इनका पूरा नाम था जय रामदास तब दौलत राम, लेकिन इसको 2 पार्ट में विभाजित कर दिया है। तो हमको लगता है कि आयोग ने सबको 1-1 मार्क्स जो है, जो जिन्होंने बी लगाया होगा या सी लगाया होगा दोनों को 1-1 मार्क्स दिया होगा। लेकिन यहाँ पे जो आंसर है वो जय रामदास आयोग ने माना है। अगला प्रश्न है, अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो अमेरिका में जो राज्यसभा है उसे सीनेट कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों का उपयोग का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना जो है यह मौलिक अधिकार का उदाहरण नहीं है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटा दिया गया? तो इसे 1978 में, यानी 1978 में कौन सा संविधान संशोधन था? तो 44वां जो संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसी में जो संपत्ति का अधिकार है इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 का जो ए है इसमें कानूनी अधिकार में इसको रख दिया गया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1978 में इसको हटा दिया गया। अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कब मान्यता प्राप्त की गई? तो इसे 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो पंचायती राज व्यवस्था में भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। भारत के नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है? तो अवसर की समानता के सिद्धांत पर आधारित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1953 में। राज्य पुनर्गठन की स्थापना 1953 में किया गया था और 1953 में ही आंध्र प्रदेश जो था वो भाषा के आधार पर पृथक होने वाला पहला राज्य बना था। तो याद रखना है, आंध्र प्रदेश 1953 में ही अलग राज्य बना था भाषा के आधार पर, और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में ही किया गया था। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा का सदस्य पूछा है, तो सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन इनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों का होता है। तो पीछे ही प्रश्न आया था, यह प्रश्न 2 बार रिपीट किया हुआ है। जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जबकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति कौन हैं? तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के अभी राज्यसभा के सभापति कौन है, यानी भारत का जो उपराष्ट्रपति हैं वे कौन हैं। वो रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो सूचना का अधिकार जो अधिनियम है बताना है कब लागू किया गया? तो इसे 12 अक्टूबर 2005 में लागू किया गया। जब हम मौलिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समाज में स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी।
भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। तो 1 जनवरी 2015 इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकतंत्र की उपलब्धियों में से सबसे अधिक सहायक क्या है? तो सबसे अधिक सहायक क्या है? विकास है, अशिक्षा है, निर्धनता है, विषमता है। ये सहायक नहीं है, जबकि विकास जो है वह सहायक होता है। बुरा है, भारतीय लोकतंत्र को किसका प्रयोगशाला कहा गया है? तो भारतीय लोकतंत्र को अधिकारों का प्रयोगशाला कहा गया है। तो ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली? तो 1928 में ब्रिटेन में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिला गया था। कब? 1928। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो जो पंचायती राज है वो क्या है? लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। और शिक्षा, बेरोजगारी और असमानता नहीं है। तो फ्रेंड यही आपका जो 100 प्रश्न था आपके जीए से संबंधित प्रश्न था। अब हम लोग यहाँ से जब 50 प्रश्न देखेंगे उसमें से 20-30 प्रश्न जो होंगे वो आपके सीडीपी से संबंधित प्रश्न होंगे और 20 प्रश्न होंगे वो आपके जीए से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से स्टेट में जो भी पीडीएफ है, जो भी एग्ज़ाम हुआ है तो उसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम से जुड़कर पीडीएफ को ले सकते हैं। फ्रेंड ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।